चैत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। चैत मच्छंदर गोरखाया में हम देश की और विश्व की सांप्रत परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आज देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मान लेते हैं कि सरकार सीबीआई, ईडी और कोई जो एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है, मगर क्या सही में वो दुरुपयोग हो रहा है? कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक सारे नेताओं का चारित्र देखें, उसका व्यवहार देखें, कैसा है। उनके पास अरबों की संपत्ति है, जिसके यहां ईडी जाती है। क्या ईडी अपने साथ करोड़ों रुपये लेके जाती है? क्या जिसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके दस्तावेज ईडी बना के लेके जाती है? उसका पेमेंट का ईडी के अकाउंट से होता है। लोगों को भ्रम में डालने की बात विपक्ष कर रहा है। लोगों को जागरूक होना है। आज तक कांग्रेस ने जैसे चलाया वैसे चला। कांग्रेस से कई सारे लीडर निकले और अपनी पार्टियां बनाई। मुलायम सिंह से लेकर छिल्ले ममता बनर्जी सब कांग्रेस में थे। कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई और पैसा कमाने का जरिया ढूंढ निकाला। पार्थ चटर्जी का उदाहरण हमारे सामने है। उसके पहले भी बहुत सारी रेड हुई। केजरीवाल तो अपने को कट्टर बेईमान आदमी, कट्टर झूठा आदमी अपने को ईमानदार बताता है और लोगों को मुफ्त में पानी और बिजली देने का प्रलोभन देके सत्ता हासिल करके ऐसे नियम बनाते हैं, कायदे बनाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। कागज पर 1400 करोड़ की हॉस्पिटल बनती है, स्कूल के कमरे जो 5 लाख में अच्छे बन जाते हैं, उसका 25 लाख चुकाया जाता है। और इसके ऊपर यदि सीबीआई इंक्वायरी करती है, ईडी रेड लगाती है, तो कहते हैं कि सरकार हमें परेशान कर रही। छोटा बच्चा भी जानता है कि नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डर कौन थे। शेयर होल्डरों को बिना पूछे, उनकी परमिशन लिए बिना उनके शेयर किसके नाम पर हो गए? सोनिया गांधी कहती है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल वोहरा जानते हैं,
राहुल गांधी कहती है कि सब मोतीलाल वोहरा ने किया है, मगर जो शेर आपके नाम पर है वो कहां से आए? आप जो किराया का हिस्सा ले रहे हैं वो आपके अकाउंट में कौन जमा कर रहा है? आप ईडी के अफसरों को मूर्ख बना सकते हैं, मगर भारत की मैच्योर प्रजा को उल्लू नहीं बना सकते। वो बहुत समझते हैं, वो सानी है, उसमें बहुत सारा विवेक है। आप में बुद्धि है मगर विवेक नहीं है। अभी समय आ गया है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा और भारतीय राजकारण को करप्टेड पॉलिटिशियनों से और गुनाहित मगज जिसके हैं वैसे राजकारणियों से मुक्त करना पड़ेगा। जरूर पड़े तो हमें सरकार से आंदोलन चलाना पड़ेगा और बंधारण में बदलाव करना पड़े तो करना पड़ेगा और पूरे भारतीय राजकारण को करप्टेड नेताओं से और गुनाहित मानस वाले नेताओं से मुक्त करना पड़ेगा, वरना आम आदमी मेहनत करता रहेगा और ये नेता अपनी तिजोरी भरते रहेंगे। कभी आपके मन में सवाल आएगा कि मैं तो इनकम टैक्स नहीं भरता हूं, मगर आप सुबह का टूथपेस्ट से लेकर शाम को सोते समय जो भी चीज यूज करते हो वो सबके ऊपर जीएसटी भरते हो और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 100 रुपया टैक्स भरती है। वो इनकम टैक्स भरे या न भरे, आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो शूज पहनते हो, आप जो घड़ी पहनते हो, आप जो साबुन यूज करते हो, आप जो स्पाइसेस यूज करते हो, खाना पकाते हो, वो सब के ऊपर जीएसटी है और वो आप अदा करते हो। आप सुबह से शाम तक क्या क्या चीजें यूज करते हो, दवाइयाँ लेते हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी है। आप सरकार की तिजोरी भरते हो। तो ये बात समझ लो कि आप इनकम टैक्स नहीं भरते तो जीएसटी हर चीज में भरते हो, देते हो, सरकार की तिजोरी भरते हो। ये सरकार तिजोरी भर के देश को मजबूत कर रही है, मगर कई राज्यों में जहां विपक्षों की और प्रादेशिक पक्षों की सरकार है, उन्होंने देश को लूटना शुरू कर दिया। अपनी तिजोरी भरनी शुरू कर दी। बोलने की जरूरत नहीं है। सारे नेताओं की रहनी करनी देखे, उनके मकान देखे, उनका खर्चा देखे, वो पैसा कहां से आता है। सोनिया गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे जितने भी नेता हैं वो अपने आप को इस देश का और इस देश के राज्य का राजा समझते हैं। हमने राजाओं को तो खत्म किया, उसको जो हम सालियाना दे रहे थे वो भी खत्म किया, मगर हमने जितने राजाओं के सालियाने बंद किए उससे कई गुने
राजकारणियों को देश को लूटने की परमिशन दे दी। जितने जितने भी पॉलिटिशियन हैं उसमें 5% को छोड़ के 95% लोगों के पास जो संपत्ति है वो एक राजा से भी ज्यादा है। कई मिलकतें हैं, कई लोगों के पास अपने प्लेन है, हेलीकॉप्टर है। समझ में नहीं आएगी ये बात, मगर समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भारतीय राजकारण से उखाड़ फेंको। और वो तब होता है जब नए लोग, युवा वर्ग, पढ़े लिखे लोग राजकारण में जाएंगे। मैं देश के पढ़े लिखे युवा वर्ग को अपील करता हूं कि आप राजकारण में जुड़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन से पक्ष में जाए, आपको जो पक्ष अच्छा लगता है, आपकी जो विचारसरणी से शूट करता है वहां जाए, मगर वहां जाके आप वो पक्ष की गरिमा बढ़ाए, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दे और देश हित को सबसे ऊपर रख के काम करवाए। आपको राजकारण में जाना पड़ेगा। कांग्रेस को भी बदलनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सारे लोग दूध के दुए हुए हैं, मगर वहां राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को छोड़ के हम जी नहीं सकते। राष्ट्र होगा तो हमारा अस्तित्व होगा, ये बात समझ लेनी जरूरी है। और वो करप्टेड पॉलिटिशियनों को रिश्वत देके हमारे कई भ्रष्ट उद्योगपति, अदानी अंबानी जैसे लोग आसानी से अरबोपति, खरबोपति बन जाते हैं, प्रजा को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं वो जरा आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये लोग कैसे आपको लूटते हैं। हमें सजग होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी के साथ हमारे जो हक है, राइट है, उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। नहीं हुए तो आप कीड़ी मकोड़े की तरह मार दिए जाओगे, आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। अपना वजूद समझो, अपने वजूद को दिखाओ और देश के पूरे राजकारण को बदलने के लिए आगे आओ। भ्रष्ट राजकारणियों से मुक्त भारतीय राजकारण, गुनाहित मानस दरहने वाले नेताओं से मुक्त भारतीय राजकारण बनाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। जो अपने आप को भारतीय कहलाते हैं उन सबको आगे आना पड़ेगा। आगे आओ और देश के राजकारण को बदलो। तथास्तु।